अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। ये इंतहाई अहम है, ये बिलाम के लिए। इसमें वैल्यूज उसने दी हुई हैं 1.23, 0.96975, 0.0075 मल्टीप्लाई बाई 1278 इनको हमने हल करना है। इसमें भी लॉग टेबल को यूज करते हुए इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला स्टेप वही, लेट x is equal to 1.23 into 0.6975 ओवर में हमारे पास है 0.0075 1278 टेकिंग log on both sides। ये हमारे पास है log x is equal to log 1.23 0.6975 over 0.0075 1278। अब log के रूल यूज करते हुए ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, इनको अलहदा log लेकर ऐड कर देंगे। ये दोनों वैल्यूज बेशक नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन दोनों की दोनों डिवाइड हो रही है। जो डिवाइड हो रही है उनको माइनस करके लिखते हैं। तो क्या करके लिखेंगे, log 1.23 प्लस log 0.6975 प्लस सॉरी इधर माइनस अब आएगा, माइनस log 0.0075 माइनस log 1278। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने log टेबल यूज करते हुए इनको हल करना है। पहले इनमें करेक्टर फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू पॉजिटिव है करेक्टर, तो इसका पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये वैल्यू इस वक्त 1 से ग्रेटर 10 से स्मॉलर ही है, इसका करेक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। अब किसको देखना है, 12 को 3 के कॉलम में। जब 12 को 3 के कॉलम में देखते हैं हमारे पास आंसर आता है 0899। इधर हमारे पास क्या है, प्लस। अब ये वैल्यू हमारे पास 1 से स्मॉलर है, इसका करेक्टर आएगा नेगेटिव। कितना आएगा, पॉइंट कहां पर लेकर जाएं कि वैल्यू 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर हो जाए। अगर पॉइंट 6 और 9 के दरमियान हो तो कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, 1 डिजिट 1 बार। अब हमने किसको देखना है, 69 को 7 के कॉलम में 5 का डिफरेंस जब हम देखते हैं वो 8432 आता है 7 के कॉलम में, और 5 का डिफरेंस 3 आता है। जब इसको ऐड करते हैं 8435 आ जाता है, 8435। अब माइनस, अगर इस वैल्यू को हम देखते हैं, ये वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 1 से स्मॉलर है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, पॉइंट कहां पे जाए, ये वाला पॉइंट कहां तक मूव करे। अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर हो, 7 और 5 के दरमियान अगर पॉइंट आएगा तो वो वैल्यू 1 से ग्रेटर 10 से स्मॉलर हो। कितने डिजिट मूव करा रहे हैं हम, 3 डिजिट मूव करा रहे हैं, तो 3 बार इसको लिखते हैं। अब 0 लॉग टेबल में नहीं है। 75 को देखेंगे, आगे कोई डिजिट नहीं है, 0 के कॉलम। 75 को जब 0 के कॉलम में देखते हैं 8751 आता है, आगे डिफरेंस 0 का होता नहीं, 8751। 75 को किसके कॉलम में देखा, अपनी तरफ से। आगे हम 0 तस्वीर कर सकते हैं। 75 को 0 के कॉलम में, 0 का कॉलम मौजूद है, उसमें देखा हमारे पास ये आंसर आया, और 0 का डिफरेंस नहीं होता, ये हमारे पास है। इसी तरीके से ये माइनस की माइनस लगा देंगे। ये वैल्यू जिसका पॉइंट ना हो, इस साइड इधर होता है। अब लाना कहां पर है, 1 और 2 के दरमियान, वैल्यू 1 से ग्रेटर है, पॉजिटिव होगा इसका करेक्टर, और ये क्या आ जाएगा, 3। अब किसको देखेंगे, 12 को 7 के कॉलम में और 8 का डिफरेंस। 12 को 7 के कॉलम में जब देखते हैं आंसर आता है 1038, और 8 का डिफरेंस 27 है। जब इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1065। अब हमारे पास क्या है, इसको हम करेक्टर
और मेंटिसा को अलहदा करते हैं उन वैल्यूज का जिनका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। हमारे पास क्या आ जाता है 0.0899 प्लस ब्रैकेट लगा के -1 प्लस 0.8435। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है लेकिन मेंटिसा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव लिखा। इधर हमारे पास -3 प्लस 0.8751 -3.1065। अब हम इनके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 0.0899 माइनस प्लस -1 प्लस 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 0.8435 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 0.8751 माइनस 3.1065। अब हम इसमें से क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देते हैं। एक पॉजिटिव वैल्यू ये है, एक ये है, ये है। इसके बाद बाकी सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं, इनको जब हम ऐड करते हैं हमारे पास आंसर आता है 3.9334। 3.9334। अब बाकी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। इन सब को जब ऐड करते हैं -4.9816। 4.9816। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है log x इज इक्वल टू -1.042। अब ये हमारे पास जब -1.0842 हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये टोटल वैल्यू नेगेटिव है। अब टोटल वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, इससे मुराद यह है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक भी माइनस है, मेंटिसा भी माइनस है, लेकिन मेंटिसा हमारे पास माइनस नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन में एक स्टेप हमने मजीद करना है कैरेक्टरिस्टिक को पॉजिटिव करने के लिए। इसमें क्या करना है ये याद रख ले, आगे भी एक क्वेश्चन है, ये भी है, ये 2 क्वेश्चन है, इनमें ऐसे इशू आ रहा है। हमारे पास अगर यहां पर -1 होगा तो हम अपनी तरफ से +2 और -2 करेंगे। अगर इधर 0 आता है तो -1 और +1 करेंगे। अगर इधर 4 आ जाता फॉर एग्जांपल -5 +5 करेंगे, इससे एक ज्यादा। अब हम क्या करते हैं, और ये क्यों कर रहे हैं, करेक्टर को पॉजिटिव करने के लिए। इसमें जो चीज हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से ख्याल करें कि तरतीब यही रखें 1.0482। माइनस वाली रकम पहले, प्लस वाली बाद में। अब हमारे पास अगर ये देखें ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो, अगर हमने -2 लिखा तो +2 भी लिखा ताकि इस पे बैलेंस रहे हमारे पास। अब हमने -2 को तो वैसे का वैसा ही रखने देना है। अब जब हम इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है +0.9518। हमारे पास आंसर आता है 0.9518। अब इसको देखें, अगर इस पॉइंट, इस स्टेप को देखें, ये इस तरह लिखा हुआ है, इसका ये हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेंटिसा है। अब अगर इसको मैं बार की सूरत में लिखूं, मेरे पास क्या आ जाता है 2 बार 0.9518। ये हमारे पास log x के इक्वल आ गया। ये सारा प्रोसीजर क्या था, कैरेक्टरिस्टिक को पॉजिटिव करने के लिए। अब क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हो गया है। टेकिंग एंटी लॉग on both sides, anti-log log x is equal to anti-log 2 बार 0.9518। एंटी लॉग इससे कैंसल, x इज इक्वल टू,
अब हम एंटी लॉग में पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज देखते हैं। आप एंटी लॉग जब टेबल देखेंगे उसमें देखेंगे 0.00 से स्टार्ट है, मीन 0.95 को देखना है 1 के कॉलम में 8 का डिफरेंस। 0.95 को 1 के कॉलम में जब हम देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8933, और जब 8 का डिफरेंस देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 17। इस सारे को मतलब मिला के जब लिखते हैं 8950 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये हमारे पास आंसर है, लेकिन ये 2 ये वो वैल्यू है, इसका कहां पर मैं पॉइंट लगाऊं कि कैरेक्टरिस्टिक -2 बने। अब हम कंसिडर करते हैं इसका पॉइंट इधर है, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो ये वैल्यू तो 1 से स्मॉलर होनी चाहिए। कितनी आप मजदूर इस पॉइंट के बाद इस साइड पे 2 डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए। एक तो ये आ गया 8, एक 0। अब हमारे पास 950। अब ये तो समझाने लगाया था, अब पॉइंट हम इधर लगाते हैं, ये 0 वैसे लगा देते हैं। अब हमारे पास बन जाती है 0.08950। एक तो हम लास्ट वाली 0 अगर बाहर बिल्कुल आ जाए लिखते नहीं, 0.0895 हमारे पास है। अब मैं इस वैल्यू का आपको कहूं कि मुझे जिस तरह इन सवालों में करेक्टर फाइंड आउट करके आप लोगों ने दिया था, मैं कहूं इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करके दे, तो वही 2 बार आता है। तो पॉइंट इसी तरह एडजस्ट करना था कि अगर हम उसका फिर करेक्टरिस्टिक निकालें तो ये आना चाहिए। अब ये हमारे पास आंसर है, एक्स हमारे पास क्या था 1.23 0.6975 ओवर हमारे पास है 0.0075, और ये हमारे पास है 1278 इज इक्वल टू 0.0895। अब ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई किया करें।